फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इस 9 वोल्ट की बैटरी से ये 220 वोल्ट का बल्ब जला करके देखेंगे कि जलेगा या नहीं जलेगा, और अगर जलेगा तो कितनी देर जलेगा, या फिर इस बैटरी से ये बल्ब नहीं जलता तो क्या ये एलईडी जल पाएगी और कितनी देर जल पाएगी। इस वीडियो में हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फ्रेंड एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसके पीछे का हम लॉजिक समझ लेते हैं कि किस तरह से ये जल सकता है इससे। तो नॉर्मली आपने ट्रेन्स में देखा होगा कि जो एसी ट्रेन्स होती है उसके अंदर तो जनरेटर लगा होता है, पीछे लगा होता है, सबसे पीछे या फिर सबसे आगे जनरेटर लगा होता है। तो उसमें तो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, वहाँ पर हम चार्जर वगैरह लैपटॉप्स वगैरह चला लेते हैं। लेकिन जो जनरल ट्रेन्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि चार्जिंग के लिए सीट के पास में ही एक सॉकेट लगा होता है, उस पर लिखा होता है मोबाइल चार्जर ओनली। तो उससे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। लेकिन जो वो सप्लाई जो आती है वो 110 वोल्ट डीसी होती है। तो ये जो हमारी बैटरी है वो 9 वोल्ट डीसी है। तो जो हमारे मोबाइल का चार्जर या लैपटॉप्स का चार्जर वगैरह होता है वो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी से चलता है, लेकिन ट्रेन के सॉकेट में होता है 110 वोल्ट डीसी। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ट्रेन के अंदर 110 वोल्ट डीसी से हमारा 220 वोल्ट का चार्जर किस तरह से चल जाता है। यानी 110 वोल्ट डीसी बराबर 220 वोल्ट एसी हो गया, क्योंकि ट्रेन के अंदर 110 वोल्ट डीसी होता है और जो हमारा बल्ब होता है ये 220 वोल्ट का होता है। तो इसी के थ्रू हम यहाँ पर यह डीसी बैटरी ले रहे हैं। अगर ये 9 वोल्ट की है तो अगर इसको हम एसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 वोल्ट बन जाएगा। तो उसी के आधार पर हमें 110 वोल्ट बनाने के लिए 9 वोल्ट की कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी, 12 बैटरी, 12 नम 108 वोल्ट बन जाएगा डीसी। फिर हम देखेंगे कि 108 वोल्ट डीसी बराबर कितना हो गया, 216 वोल्ट। 216 वोल्ट पर ये बल्ब हमारा जल पाएगा या नहीं जल पाएगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 9 वोल्ट की ढेर सारी बैटरियां और ये हैं इसके कनेक्टर। तो हमें 9 वोल्ट के 110 वोल्ट बनाने के लिए कितनी बैटरियां चाहिए, 12 बैटरियां, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको हम एक साइड रख देते हैं। ये हमारे पास 12 बैटरियां। तो इनको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो फटाफट से हम सारी बैटरियों में कनेक्टर लगा लेते हैं। सेट कर लेते हैं इस पर। तो ये हमारे पास डबल वाला टेप, इसको हम इस तरह से लगाएंगे और इसको यहाँ पर हम चिपका देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 9 वोल्ट की 12 बैटरी लगा दी है। अब इनका जो करंट बनेगा सीरीज में वो 108 वोल्ट बनेगा। तो ये हमने सबके ऊपर सीरी पे लगा दी हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये लीड हो जाएगी। इसका जो दूसरा सिरा है वो अगले वाले इसके प्लस में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 6 बैटरी सीरीज में जोड़ दी हैं इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ही जोड़ देंगे तो ये हो सकता है हमें करंट लग जाए, क्योंकि करंट काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे ताकि इसकी हम सप्लाई यहाँ से बंद कर दें। तो इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो कनेक्शन वैसे ही करेंगे। ये काला वाला जो सिरा है अगली वाली बैटरी के प्लस में जाएगा, तो इसका प्लस यहाँ पर लगा देंगे। ये 2 वे स्विच है, तो आप चाहें तो सिंगल वे स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्विच हमने कुछ इस तरह से लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर भी हम डबल टेप लगा करके इसको फिक्स कर देते हैं। और बाकी कनेक्शन हम सेम उसी तरह से कर देंगे। ये काला वाला अगली वाली बैटरी के लाल वाले तार में चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने 12 बैटरी के कनेक्शन सीरीज में कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सीरीज में करे हैं। ये लाल है, काला, काला लाल हो गया, और ये काला लाल हो गया, ये काला लाल हो गया, ये काला लाल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह से हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं सीरीज में। और यहाँ पर हमने ये जो स्लिप चढ़ाई है इसलिए चढ़ाई है क्योंकि यहाँ पर ये 110 वोल्ट डीसी हो गया, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, करंट हमें लग सकता है। तो इसलिए हमने स्लिप लगाई है। अगर 48 वोल्ट तक जो डीसी होता है, 48 वोल्ट डीसी, वो हम सहन कर सकते हैं, वो उसका करंट हमें नहीं लगता 48 वोल्ट डीसी का। लेकिन यहाँ पर ये 110 वोल्ट डीसी है, तो इसका करंट का झटका हमें लग सकता है। तो ये हमारा शुरू वाला सिरा और ये लास्ट वाला सिरा यहाँ पर हमने कील लगा दी है, ताकि यहाँ पर हम जो बल्ब लगाएंगे आसानी से लगा सकें। इसमें भी लगा दिया हमने कील। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार इसके बोल्ट चेक करा कर दिखा दूँ कितने बोल्ट हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पर इसको 250 वोल्ट डीसी में सेट कर दिया है। और ये प्लस वाला सिरा हम यहाँ पर लगाएंगे और ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं,
यहाँ पर आ रहा है 95 वोल्ट, ठीक है, 95 वोल्ट डीसी, यानी कि 9 9 18 180 190 वोल्ट एसी का काम करेगा। तो एक बार अब हम इसको यहाँ पर बल्ब लगा कर चेक करके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये 100 वाट का बल्ब इससे जल पाएगा या नहीं जल पाएगा। बल्ब हम लगा देते हैं फटाक से होल्डर के अंदर। यहाँ पर हमने स्विच को ऑफ कर रखा है, तो ये वायर चाहे इधर लगा दें या इधर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा वायर यहाँ पर लगा देते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरह से कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए इसका एलिमेंट। देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। ऑन करते हैं, 1 2 3। तो फ्रेंड्स बल्ब तो जल गया है, लेकिन फुल तरीके से नहीं जला। फुल तरीके से इसलिए नहीं जला है क्योंकि इन बैटरियों को जो एम्पियर है वो काफ़ी कम है। अगर हम एक साथ दो बैटरी सीरीज में जोड़ते यानी पैरेलल करके जोड़ते तो हो सकता था कि इसके एम्पियर बढ़ जाते और ये बल्ब पूरी तरह से जलता। तो फ़िलहाल इन बैटरियों के एम्पियर कम हैं, तो ये 9 वोल्ट की 12 बैटरियों से 220 वोल्ट का बल्ब जल गया। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो देखते हैं अब कि हम, ये तो हो गया डायरेक्ट, इसके अंदर कोई भी मॉड्यूल नहीं लगा है। लेकिन ये जो हमारी एलईडी होती है इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल डायोड्स लगे होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या अलग से कोई एक्स्ट्रा सर्किट हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमने लगा दिया है और अब हम इसको ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी जल गया है। 9 वाट का बल्ब है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इसको उठा करके दिखा दूँ, नहीं तो कोई कहे कि नीचे से अलग से तार आ रहा है एक्स्ट्रा। कोई भी तार कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल अलग है बिल्कुल, और आराम से ये जल रहा है इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे कि इससे जो है ये वाली मोटर चला करके देखेंगे। तो ये बिना कंडेंसर वाली मोटर है, कंडेंसर वाली भी होती है तो सेम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं ये चल पाती है या नहीं चल पाती है। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही है, तो इसको एक बार हम हटा ही देते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन जैसे हम स्विच दबा रहे हैं तो ये जाम हो जा रही है, यानी मैग्नेट इसके अंदर बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट बन रहा है। हम इसको घुमाने में भी काफ़ी मेहनत लग रही है, तो ज़्यादा घुमाएंगे तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी हमारी। तो ये हमने हटा दिया है, स्विच बंद कर दिया है। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। तार उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं, कोई इशू नहीं है। देख सकते हैं आप, पहले हमने तार लाल वाला इधर लगाया था, अब उधर लगा दिया है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोई भी वायर अलग से एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन हमारा जो बल्ब है ये हल्का जल रहा है, लेकिन हम इसको तेज़ जला करके देखेंगे। तो थोड़ी सी बैटरी हम इसके अंदर और ज्वाइन कर देते हैं। तो ये रही बैटरी। अब हम इसके आगे ही यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी, ठीक है। और अगली बैटरी हम यहाँ पर लगा देते हैं। एक बैटरी हमारे पास बची है, क्योंकि हमें 18 बैटरी लगानी है। या तो हम 6 लगाते या 12 लगाते ही, या फिर 18 लगाते या फिर 24। तो हमारी ये 17 बैटरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक बैटरी कहाँ लगाएं हम? एक बैटरी यहाँ पर लगा देते हैं। तो फ्रेंड हमने इसके अंदर 6 बैटरी और कनेक्ट कर दी है सीरीज में। पहले इसके अंदर 12 बैटरी थी, जिसके जो वोल्ट बनते हैं वो 110 बनते हैं, लेकिन लॉस करके 5% लॉस करने के बाद हमें 95 वोल्ट मिल रहे थे। लेकिन अब हमने इसके अंदर 18 बैटरी लगा दी है, जिसके जो वोल्ट बनते हैं वो 162 वोल्ट बनते हैं। लेकिन लॉस करने के बाद देखते हैं कितने वोल्ट हमें मिलेंगे। 5% लॉस हो जाता है। तो इसके कनेक्शन भी हमने सीरीज में करे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी मेन लीड हो गई प्लस, ये आगे प्लस माइनस, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, और ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। तो ये हमारे कनेक्शन थोड़े से अटपटे से लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इनको सेट कर देते हैं। तो ये हमारा सेट हो चुका। अब हम एक बार इसके दोबारा से वोल्ट चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर और ये रहा प्लस। यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पहले स्विच ऑन करेंगे और अब देखते हैं कितने वोल्ट है। पहले आ रहे थे 95 और अब हो गए हैं 140 वोल्ट, ठीक है। 5-6% वोल्टेज लॉस हो जाते हैं। तो पहले हम 100 वाट का बल्ब ही जला करके देखेंगे। इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं माइनस में, और दूसरा वायर प्लस में लगा देंगे। तो देखते हैं इस बार हमारा प्रोजेक्ट क्या कहता है। इसको ऑन करते हैं। तो पहले से थोड़ा सा तेज़ जल रहा है, लेकिन फुल नहीं जल रहा है, ठीक है। फुल तो तभी जल पाएगा जब इसके एम्पियर पूरे होंगे, क्योंकि बैटरी जो है ये 1/2 एम्पियर की होती है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन ये डायरेक्ट बिना किसी सर्किट के ये जल रहा है। यहाँ पर मैं आपको खोल करके दिखा दूँ, नहीं तो बहुत बड़े हमारे भाई होते हैं, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कमी निकाल ही देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कुछ भी नहीं लगा है।
लेकिन ये जो है इस समय करंट इसके अंदर लग सकता है। एक बार छू करके देखूँ तो करंट तो हमें नहीं लग रहा है, तो दोनों हाथ से छू लिया तो अभी करंट नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से कहीं भी कुछ भी टच अलग से नहीं है, तो ये जल रहा है। और हो सकता है अब जो है हमारी एलईडी और भी तेज़ जले, तो ये हमारी एलईडी में थोड़ा सा और भी ग्लो आ चुका है और ये एलईडी हमारी काफ़ी टाइम जलेगी, ये मेरी गारंटी इस कंडीशन में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर नहीं है, अगर इसमें एम्पियर होते तो फिर हमें करंट यहाँ पर लगना पक्का तय था, क्योंकि यहाँ पर 140 वोल्ट डीसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर एम्पियर कम है, बल्ब पूरा ग्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा है एक साथ, ठीक है। लेकिन ये ख़तरनाक हो सकता है, आप ऐसे ट्राई ना करें। अगर हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट से इस मोटर को भी चला सकते हैं, हल्का सा रेक्टिफायर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा तो ये मोटर भी हमारी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है और आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं और अच्छे से काम कर रहा है। आप इसको आराम से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं नाइट के समय। और इसकी जो लाइट है वो भी बढ़िया है। आप इसमें 18 बैटरी ना लगा करके सिर्फ आप इसके अंदर 12 बैटरी लगा देंगे तब भी आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।